जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समयसार कलश हम पढ़ रहे हैं। और पुण्य पाप अधिकार हमने चालू बिल्कुल। किया है। जय जिनेन्द्र। और कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, अलग अलग टॉपिक्स को। और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। हमारा जो कलश हमें आज लेना है, 111 नंबर का कलश लेना है, राइट? 109। वन जीरो 108 फिनिश किया था ना। अच्छा, 108 वी फिनिश्ड। हम्म। ओके। नहीं नहीं, वी हैव डन 109 ऑल्सो। ये वाला तो हमने किया ना। सब त्याज ही जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये। आई सी, जस्ट अ सेकेंड। I thought we finished on 108. नो नो, वी हैव फिनिश्ड ऑन 1110, या आई Oh, रिमेम्बर one दैट। month. Okay. यस। सो वी Okay. हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 111। Okay. That's fine. चलिए। हाँ, मैंने आपको बोला था हम कर्म ने और ज्ञान ने का डिस्कशन करेंगे, राइट? क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में ज्ञान धारा और कर्म धारा पर डिस्कशन किया था। तो आज के टॉपिक में हमें कर्म ने और ज्ञान ने पे डिस्कशन करना है। और कर्म ने ज्ञान ने का मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। इसमें हम एकांती और अनेकांत, हमारा धर्म अनेकांत है। और अनेकांत मतलब स्यादवाद की जो वाणी होती है उसे अनेकांत कहते हैं। तो जो जीव ऐसा मानता है कि भाई कर्म ने और ज्ञान ने दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, जो जीव ऐसा मानता है वो कैसा हो जाता है? एकांती। एकांती Ekan. मतलब पक्षपाती, या फिर उसको हम अज्ञानी जीव भी कह सकते हैं। और ऐसा जीव संसार सागर में डूबता है, संसार में ही रुलता है। और इसका ऑपोजिट जो जीव मानता है कि भाई दोनों का बैलेंस, कर्म भी है और ज्ञान भी है। किसी एक को हम प्रायोरिटी प्रायोरिटी तो खैर हमको एक को देनी है, लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस किसी एक का खत्म कर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करके जो जीव चलता है वो स्यादवादी होता है, और वो अपने संसार को जल्दी पार करता है। ठीक है। ये Yeah. कुछ बातें हमने देखी थी। ये उत्थानिका है इस कलश की। इसके बारे में प्रॉपर 111 नंबर कलश में बात आने वाली है। ये हम सभी के सामने शार्दुल विकृत छंद आ गया है। इसको हम पढ़ते हैं और फिर हिंदी पद्यानुवाद देख करके इसमें क्या बात आई है वो देखते हैं। मग्नः कर्म नयावलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यत्। मग्ना ज्ञान नैष्ण्योऽपि यदस्ति स्वच्छन्द मंदोद्यमः। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं, ज्ञानं भवन्तः स्वयं। ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम्, यान्ति प्रमादस्य च। ठीक है। वापिस पढ़ते हैं कलश, फिर पद्यानुवाद देखेंगे। फिर आप लोग बताइएगा आपको क्या समझ आया पद्यानुवाद पढ़ के। मग्नः कर्म नयावलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यत्। मग्ना ज्ञान नयैषिणोऽपि यदते स्वच्छन्द मंदोद्यमः। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं, ज्ञानं भवन्तः स्वयं। ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं, यान्ति प्रमादस्य च। ये इसका पद्यानुवाद आ गया है। कर्म नय के पक्षपाती, ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ज्ञान नय के पक्षपाती, आलसी स्वच्छंद हो। जो ज्ञानमय हो परिणमत पर, माद के वश में न हो। कर्म विरति, कर्म विरति, जीव वे संसार सागर पार हो। वापस पढ़ते हैं। कर्म नय के पक्षपाती, ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ज्ञान नय के पक्षपाती, आलसी स्वच्छंद हो। जो ज्ञानमय हो परिणमित पर,
माद के वश में न हो, कर्म विरहित जीव वे, संसार सागर पार हो। बताइए। सरल है वैसे, हिंदी में तो काफी सरल है। क्या समझ आया कुछ? मतलब कर्मण्य का जो जीव होता है उसकी क्या दशा होती है, और ज्ञानमय का जो जीव होता है उसकी क्या दशा होती है, बताएंगे मीना जी? वो कहता है कि कर्म नहीं के पक्षपाती है वो, अन्न बीज, हाँ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ अनभिज्ञ होता। मतलब उसे नहीं पता, नहीं हाँ। जाना, पर क्या नहीं पता, किससे अनभिज्ञ है वो? कर्म ज्ञान से। ज्ञान से, क्योंकि जो कर्म को ही सब कुछ जानेगा हाँ। वो ज्ञान को जानेगा ही नहीं। तो नहीं। अनभिज्ञ मतलब होता है कि उसके बारे में हम फेमिलियर नहीं है। हम्म। अनफेमिलियर जिसको हम कहते हैं ना, वो होता है अनभिज्ञ। तो जो कर्मण्य को सब कुछ मानता है, जो कर्मण्य का पक्षपाती होता है, वो ज्ञान से कैसा होता है? वो ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। और हाँ, इसका उल्टा अगली लाइन में क्या बताया है? ज्ञानमय जो ज्ञान नहीं से पक्षपाती है वो स्वच्छंद हो जाता है कि स्वच्छ। मुझे सब कुछ आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। पर इसका मतलब यही अर्थ में मुझे आपको बताना था कि जो ज्ञान का पक्षपाती होता है, क्योंकि हम सबको भी सच्चा ज्ञानी होना है, और आजकल का टाइम पीरियड ऐसा है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और सब सुनाने को तैयार है। राइट, नो बडी वॉन्ट्स टू बी अ लिसनर, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ स्पीकर। क्योंकि यस। सब क्या समझते हैं कि हम में बहुत ज्ञान है। ठीक हम्म। है। तो जो ज्ञान का पक्षपाती होता है वो क्या होता है? स्वच्छंद होता है। क्योंकि तो अच्छा। और एक बात हम कहते हैं कि अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। भाई, जिसको ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं पता, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू जिसको सिर्फ आधा ज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञानी जीव की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को सही मानता है और बाकी सबको गलत मानता है। सबसे बड़ी यस। प्रॉब्लम जिसको थोड़ा, एक तो या तो पूरा ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, तो ऐसा जीव तो क्या है, अपना कल्याण कर लेगा। या फिर आपको आधा ज्ञान होगा, या फिर आपको ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी चांस है सच्चा ज्ञान को प्राप्त करने की। ठीक है। जिसको पूरा ज्ञान है उसका कल्याण हो गया, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसके पास अभी चांस है। अब जो मिडिल में आता है, हम और आप जैसे लोग, जिन्हें थोड़ा थोड़ा आता है, आधा अधूरा आता है, तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा महान मानते हैं। इसलिए वी डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी, एंड वी आर लाइक कि हम बिल्कुल सही हैं, हमने जो जाना है वही सही है। और अगर आज मुझे कोई सिखाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि आप मुझे कैसे सिखा सकते हो, मेरे को सब आता है, मैं कहाँ आप कहाँ। ऐसा हो सकता है ना, आप मुझे सिखाओ तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप मुझे सिखाओगे? नहीं बोल सकता क्या मैं? अब आपने एक साल संस्कृत पढ़ी है और आप उस बैच में आते हो, और उस बैच में कोई आपको कह दे कि गलत है, तो आप क्या बोलोगे? आप हमें सिखाओगे? हमें 2 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। राइट, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम ज्ञानी हैं और यस। स्वच्छंद तो है ही, ये बात तो समझ में आती है। एक और बात बताइए, वो बताइए आलसी। आलसी मतलब ये वाला आलसी नहीं कि वो बिस्तर पे पड़ा रहता है और बिस्तर पे सोता रहता है, ऐसी बात नहीं है। आलसी का मतलब ये होता है कि वह और कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर में क्या नहीं है, कुछ भी एक इंटरेस्ट नहीं है, एक किक नहीं है। जैसे मैं आगे जाके और हम पीएचडी करेंगे, मैं भी रिसर्च पढ़ रहा हूँ, तो पीएचडी जब हम करते हैं तो उसमें हम बहुत सारा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। सो बिकॉज वी वांट टू गेन नॉलेज, तो हम 10 जगहों पर जाते हैं। राइट, क्योंकि हमने अपने आप को ज्ञानी माना नहीं है। हम अभी अपने आप, हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए हम 10 जगहों पर जाते हैं कि ताकि मेरी नॉलेज एक्सपैंड हो। इसी का नाम रिसर्च है, इसी का नाम पीएचडी है। लेकिन जो जीव अपने आप को पहले से ज्ञानी मान लेगा, वो कहीं जाएगा क्या? वो कोई काम करेगा क्या? वो नहीं करेगा, वो चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। Daddy will इसलिए say just hello, just quickly hello. इसलिए जो ज्ञान ने का पक्षपाती होता Please, है please, वह please, आलसी please. भी हो जाता है, और वह जय स्वच्छंदी जिनेंद्र। भी, जय जिनेन्द्र, स्वच्छंदी भी हो सॉरी जाता सर। है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ओके। आगे देखिए। जो ज्ञान में हो परिणमित, परमाद के वश में ना हो। 111 नंबर का कलश कर रहे हैं हम, संध्या जी। जो ज्ञान में हो
परिणमित परमाद के वश में न। ये लाइन समझ में क्या बोल रही है ये लाइन? वो जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम्म, वो प्रमाद नहीं करता। हाँ, ये प्रमाद को ही हम कह सकते हैं सरल शब्दों में आलस। आलस, हाँ। ठीक है। तो अगर ज्ञान ने, देखो अंतर है, देखो ज्योति का ध्यान देना। एक शब्द है ज्ञान ने और एक शब्द है ज्ञानमय। क्या अंतर है दोनों में, ज्ञान नय और ज्ञान में? कर्म नयन कर्म धारा, ज्ञान नहीं नहीं, नयन वो नहीं ज्ञान वो धारा। नहीं, ये हाँ, देखो, ज्ञान नय और ज्ञानमय, ये ज्ञान शब्द। नहीं है, निश्चय नहीं ज्ञान है, में मतलब निश्चय नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं, तो ये जो शब्द है ज्ञान नय और ज्ञानमय, इन दोनों में पता है हाँ, अंतर क्या है? मैं बोलूँ था। हाँ बोलिए। ज्ञान में यानी मैं भगवान आत्मा, और ज्ञान नय मतलब जो नए हैं, यहाँ तक मेरा एहसास होगा। अब हाँ देखो, जो ज्ञानमय है अर्थात वो परिपूर्ण ज्ञानी जीव है, जब हम ठीक। ज्ञान में बोल रहे हैं। और जो ज्ञान नए है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ ज्ञान का ही पक्ष लिया है, उसने उसने कर्मों को नहीं जाना। जो ज्ञान ज्ञान, रूप है। ये ओनली ज्ञान, वो सिर्फ ज्ञान को ही सब कुछ समझ रहा है, हाँ, ज्ञानने वाला। ज्ञान रूप, हाँ। लेकिन जो ज्ञानमय है, ऐसा जीव ज्ञान को और कर्म को दोनों का बैलेंस बना के चल रहा है। तो हमने देखा कि जो ज्ञान का पक्षपाती है वो स्वच्छंदी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानमय होगा वो कभी भी प्रमाद करेगा क्या? ज्ञान में जी प्रमाद करेगा कभी भी नहीं नहीं, करेगा। जानना ही रहेगा। यस, और आखिरी में देखो, कर्म विरहित जीव वे संसार सागर पार हो। कौन से जीव संसार सागर से पार होते हैं? जो कर्म को जीत लेता है, नहीं जीत नहीं नहीं, जाता। ये तो यहाँ ज्ञान ने कर्म ने की अपेक्षा बताओ, इसके लिए और जो आप। ज्ञानमय है, जो हाँ, सम्यक दृष्टि है, तो वो कर्म निचरा करते संसार सागर पार करते हैं। ये देखो, ये मैंने एक शब्द क्या लिखा है? विकल्प विकल्प छोड़कर। ज्ञानमय, ज्ञानमय। हाँ देखो, इसमें देखो विकल्प वगैरह इतना कठिन नहीं जानना हमको ज्योतिका जी, सिंपल ओके। सिंपल जानना है। संसार सागर को पार ना तो ज्ञानने वाला जीव कर सकता है, ना तो कर्मने वाला जीव कर सकता है। तो संसार सागर को पार कर कौन सकता है? तो कह रहे हैं जो जीव ज्ञानमय है, मतलब उसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि मुझे कर्म को और मुझे ज्ञान को, दोनों को बैलेंस बनाना है। ज्ञानने वाला सिर्फ ज्ञान को समझता है, कर्मने वाला सिर्फ कर्म को समझता है, और जो ज्ञानमयी जीव है वो दोनों को समझता है। और वो दोनों को समझेगा तब वो जानेगा कर्म बुरे हैं, ज्ञान अच्छा है, और तब वो कर्म विरहित होगा, तब वो कर्मों का नाश करेगा, और तब जाके वो संसार सागर से पार होगा। यही बात हमने देखी थी कि जो जीव कर्म और ज्ञान दोनों को जानेगा वही संसार सागर से पार होगा, और जो दोनों में से किसी एक को पकड़ेगा वो संसार सागर में डूब जाएगा। ठीक है, या संस्कृत से देखते हैं अब इसको हम। ये देखिए, मग्नः कर्म नयाबलंबन परा। मग्नः, मग्न है किसमें? कर्म ने के आलंबन पे। कर्म ने के आलंबन मतलब, आलंबन मतलब होता है सहारा, सपोर्ट। तो जिसने अपना सहारा किसको माना है? कर्म को। तो जो कर्म ने पे डिपेंडेंट है, कर्म ने पे जो मग्न है, ज्ञानम न जानन्ति यत्, वो ज्ञान को नहीं जानता। और मग्न ज्ञान नयैषिणोपि अपि, जो और जो सिर्फ ज्ञान नय में मग्न है, यद यद अति स्वच्छंदम उद्योतम। समझ गए? जो सिर्फ ज्ञान में लगा हुआ है वो स्वच्छंद हो जाता है और आलसी हो जाता है। ठीक है ना? उद्योतमा, उद्योतमा मतलब होता है कोई भी उद्यम नहीं करना चाहता। उद्यम मतलब कोई क्रिया नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आगे, विश्वस्योपरि ते तरंति सततम, ये बहुत अच्छा, इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली बनेगा, विश्व के ऊपर तैर रहा है। विश्व के ऊपर तैर, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले भी हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, विश्व के ऊपर तैरना। विश्व के ऊपर तैर रहा है कौन जीव? ज्ञानी जीव। मतलब
जब संपूर्ण विश्व आएगा तो संपूर्ण विश्व में अलग से कौन झलकेगा? ज्ञानी जी। जब हम ट्रैवल करते हैं, कई बार आप ट्रैवल करते हो, हम ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कई बार ऐसा होता है कि हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये व्यक्ति तो जैन हो सकता है। अलग से हमको पता चल जाता है दूर से देखकर या उसकी हरकतों से कि दिस सीम्स टू बी अ जैन फैमिली, दिस सीम्स टू बी लाइक द सेम रिलीजन एज वी फॉलो। तो कैसे पता चलता है आपको? उनको देखकर, उनकी हरकतों को। तो वो विश्व से अलग है, जैन है पूरी दुनिया से अलग है, तो वी कैन आइडेंटिफाई। सिमिलरली जो ज्ञानमय जीव है, जो ज्ञान और कर्मों को एक साथ रख रहे हैं, वो विश्व से ऊपरी ते तरंती। विश्व से ऊपरी तरंती मतलब विश्व के ऊपर तैर रहे हैं, मतलब सबसे अलग है। या एक और अर्थ आप इसका लगा सकते हो क्या, कि जो ज्ञान ने कर्मने वाले हैं वो विश्व में डूब रहे हैं, और जो डूबते नहीं है वो ऊपर पानी के अंदर डूबोगे तो पानी के ऊपर तैरोगे। यही तो कंडीशन होगी ना। तो जो पानी मतलब विश्व के ऊपर तैर रहे हैं वो कौन है? ज्ञानमयी जीव। और जो पानी में डूब गए हैं वो कौन है? वो कर्मने, ज्ञानने वाले जीव है। तो ज्ञानम भवन्तः स्वयं, जो ज्ञानी स्वयं ज्ञानी होते हैं, ज्ञान में होते हैं, विश्व के ऊपर तैरते हैं। ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम, और ऐसा होने के बाद वो कर्म के वश नहीं होते, या फिर जानबूझ के कर्म नहीं करते हैं। और यान्ति प्रमादस्य च, और प्रमाद का भी क्या करते हैं? वो ना ही प्रमाद करते, न कर्म जातु न प्रमादस्य, ना ही प्रमाद करते हैं ना ही कर्मों को करते हैं। अर्थात हमें ज्ञान नय नहीं, ज्ञान नय का पक्षपाती नहीं बनना, हमें ज्ञान मई बनना है, ज्ञान में बनना है। ठीक है, समझ आ गया कलश? एक बार कलश पढ़ देता हूं, पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। मग्नः कर्म नयावलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यत्, मग्ना ज्ञान नयैषिणोऽपि यद्ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमः, विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं, ज्ञानं भवन्तः स्वयं, ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं, यान्ति प्रमादस्य च। चलिए हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए इसका ज्योतिका जी, फिर हम 112 नंबर के कलश में पढ़ेंगे। कर्म कर्म नहीं के अवलंबन में तत्पर कर्म के पक्षपाती जीव संसार सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि वे ज्ञान आत्मा को नहीं जानते और ज्ञान नहीं के इच्छुक पक्षपाती जीव भी डूबे हुए हैं, क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है। तात्पर्य ये है कि वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और विषय कषाय में वर्तते हैं, किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए कर्म नहीं करते, शुभ अशुभ कर्मों में विरक्त रहते हैं और कभी प्रमाद के वश भी नहीं होते, वे जीव विश्व के ऊपर तरते हैं। तो आप लोग को अगर कोई पानी में फेंक दे और बोले कि आप डूब जाओ, तो आप पसंद करोगे उस आदमी को? आपको डूबना पसंद है कि तैरना? तैरना तैर पसंद है ना। तो हम तो अनादिकाल से संसार सागर में डूब ही रहे हैं, लेकिन अब हमको समझ में आया, क्योंकि हमें किसी ने देखो, जब तक हमें कोई तैरना सिखाएगा नहीं तो हम कैसे सीखेंगे? तो अब हमको सिखा दिया अमरचंद आचार्य ने तैरना, कि भैया ज्ञानमयी हो जाओ तो विश्व के ऊपर तैरोगे। ठीक है, अब 112 नंबर का कलश हम लोग के सामने आ रहा है। मंदा सर, क्रांता हाँ बोलिए। तो ज्ञान नहीं सुनो तो। सॉरी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया क्या? हाँ, ये 111। हाँ 111, संस्कृत कलश निकाल दूं? हाँ, दूसरी हाँ लाइन। हाँ। मग्ना ज्ञान नए चुनौती, हाँ जी। इसका क्या अर्थ होगा? नई मग्ना ज्ञान नए इशिणोपी। इशिणोपी मतलब होता है इक्षुक। जो ज्ञान ने के इक्षुक है ना, इक्षुक, इच्छुक। इक्षुक शब्द, जो जिनको ज्ञान ने की बहुत इच्छा है कि भाई सब कुछ ज्ञान 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 ही सब कुछ है। वैसे अगर इस कलश के पहले आप लोग से मैं पूछता
कि भैया ज्ञान ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है, तो आप लोग भी यही आंसर करते ज्ञान ही सब कुछ है। मतलब इस कलश को पढ़ने के पहले, क्योंकि हमारे हाँ मन में भी वही डिफॉल्ट से सिस्टम है ना, फिक्स, कि जो कुछ है वो क्या है, सब कुछ ज्ञान। ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान और कर्म ने दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ेगा। उसका संतुलन बनेगा तब समझोगे कर्म को छोड़ना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। और और जैसे ये सर एक पंक्ति आई ना इसमें अर्थ हाँ में किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान रूप पढ़ने में खोते हुए, ज्ञान रूप होते हुए ज्ञान रूप पढ़ने में खोते, दो बात कैसे? हाँ, दोनों अलग अलग चीज है। पहले आप ज्ञान रूप होगे। ज्ञान रूप होगे मतलब पहले अपने आप को आप ज्ञानवान जानोगे, उसके बाद तो परिणमित पहले होगे वाले में ना। जानेंगे। जानना है कि भाई मैं ज्ञान रूप हूं, तो मैं पहले अपने आप को जाना, फिर मैं ज्ञान रूप परिणमित हुआ, फिर मैंने कर्मों को मतलब छोड़ा। माना। हाँ, मानना, उसको एक्सेप्ट करना अपने आप को ज्ञान। और अब जैसे बोलते हैं ना कि आत्म रूप, हाँ, पहले अपने ज्ञान स्वरूप को जानो, मानो, जानो, उसमें रमो। तो रमो। ऐसे ये पहले जानो फिर मानो। यस, ठीक है। थैंक यू सर। अब 112 नंबर के कलश के लिए यहाँ पर एक पंक्ति बोली है, इस प्रकार यहाँ पुण्य पाप अधिकार समाप्त हो रहा है। वाह, जितने दिनों में कर्ता कर्म की भूमिका बनी थी उतने दिनों में तो एक अधिकार ही खत्म हो गया। तो अधिकार समाप्त हो गया तो हम भी भूल जाएं, आगे बढ़ते हैं, और क्या, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा तो नहीं करना ना। नहीं। अतः अंत मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र एक कलश लिखते हैं। आपको पता है मंगलाचरण से शुरुआत में नहीं, अंत में भी होता है, उसे हम अंत दीपक कहते हैं। ठीक है, तो आचार्य लोगों की परंपरा है, कई ग्रंथों में, कई ग्रंथों में जो अध्याय बांटे हैं, उन अध्यायों के अंत में भी आपको मंगलाचरण मिलेगा। तो इस पुण्य पाप अधिकार के अंत में भी अमरचंद आचार्य ने मंगलाचरण के रूप में 112 नंबर का कलश लिखा है। मंदाक्रांत बहुत समय बाद छंद आया है, तो ये हम पढ़ते हैं और इस अधिकार को पूर्ण करते हैं। भेदोन्मादम भ्रमरस भरा नाटयत पीतमोहम मूलोन्मूलं सकलमपि तत् कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परमकलया साधर्मारब्धकेली ज्ञान ज्योतिः कवलिततमः प्रोज्रम्भे भरेण। वापस पढ़ते हैं। भेदोन्मादं भ्रमरस भरा नाटयत् पीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परमकलया साधर्मारब्धकेली ज्ञान ज्योतिः कवलिततमः प्रोजृम्भे भरेण। देखते हैं अंत में क्या कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से, पर भेद इनमें है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी, खेल केवल ज्ञान से। जयवंत हो इस जगत में, जगमगे आत्म ज्ञान से। वापस पढ़ता हूँ। जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से, पर भेद इनमें है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी, खेल केवल ज्ञान से। जयवंत हो इस जगत में, जगमगे आत्म ज्ञान से। क्या बोला, समझ आया कुछ? जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से। क्या बोला? एक तो दो अर्थ इसके निकल सकते हैं। पहला अर्थ नॉर्मली हमारी लाइफ में मदिरा पान, मदिरा पान शराब पीना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी।
तो हम और आप पीते हैं कि नहीं? या शुभ अशुभ, पुण्य और पाप। हम शराब नहीं पीते ज्योतिका जी? हम शराब नहीं पीते क्या? अनादिकाल से मोह रूपी शराब मोह पी रखी मोह है। मोह मद शराबी जैसा ही है। उससे भी बुरा है। हाँ। उससे भी बुरा है ना। तो इधर क्या बोला कि जगत में, जग दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जो मदिरापान करता है वो बुरा आदमी है, जो मदिरापान नहीं करता वो अच्छा आदमी है। ये शुभ अशुभ मतलब अच्छा मतलब शुभ, बुरा मतलब अशुभ, ऐसा मानते हैं कि नहीं? और इसी एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे मोह है, तो हम भी क्या मानते हैं कि भैया जो जीव मोह कर रहा है वो अशुभ है, और जो जीव मोह रहित हो गया है, वो कैसा है, वह शुभ है। तो इसके बेसिस पे हम अंतर करते हैं, अच्छे बुरे में, शुभ अशुभ में, मोह के बेसिस पे, मदिरा पान के बेसिस पे, राइट, हम क्लासिफाई करते हैं। हाँ। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पर भेद इनमें है नहीं। शराब पीने वाला भी बुरा है और शराब नहीं पीने वाला भी बुरा है। पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी शराब पीने वाले को मना नहीं किया कि तुम शराब मत पियो। हमें क्या करना, हमारा क्या लेना देना? वो जाने, वो अपना जाने, हम हमारा जाने। और ऐसे ही अमरचंद आचार्य सोचते फिर कि हमें, मैं तो अपना जानू, दूसरों का क्यों जानू? फिर हम पढ़ पाते क्या? ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य सोचते अपना अपना। जैन धर्म की नीतियों में करुणा एक बहुत उत्कृष्ट गुण है, करुणा। ठीक है, वो भजन है ना, करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना, तूफान बहुत भारी, मेरी नाव तेरा देना। वैसे तो ये कर्तृत्व का पोषण कर रहा है भजन, ठीक है। वैसे कर्तृत्व का पोषण करने वाले भजन होने नहीं चाहिए, दादा हमेशा मना करते हैं कि जिन भजनों में कर्तृत्व का पोषण हो रहा है कि भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिर भी एक ऐसे भजन के, मैंने करुणा वर्णा इसलिए बता दिया। तो यहाँ पर मोह के बेसिस पे और मदिरा के बेसिस पे हम शुभ अशुभ में भेद करते थे, पर भेद इनमें है नहीं, दोनों ही बुरे हैं। किसने जाना ये बात? जाना है सम्यक ज्ञान से, इसका नाम है ज्ञानमय। जब से ज्ञान में करें ना, ज्ञान नय नहीं, ज्ञान नय। फिर बोला यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी, तम मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, ठीक है। तो कमरे में अंधेरा हो और आप वहां पर ज्योति जला दो, ज्योतिका जी आपका तो नाम भी ज्योतिका है, आप जहां जाते हो सब प्रज्वलित हो जाता होगा, तो आपको तो पता होगा, किसी कमरे में अंधेरा हो और हम ज्योति जला दें तो रोशनी हो जाती है। तो वैसे ही जो मोह रूपी अंधकार है, इस मोह रूपी अंधकार को कौन सी ज्योति दूर करेगी? यह ज्ञान। ज्ञान ज्योति तम अंधे, तम विरोधी। और कितना अच्छा शब्द है, खेले केवल ज्ञान से। तीर्थंकर भगवान छोटे मोटे गेम से नहीं खेलते, वो किससे खेलते हैं? केवल ज्ञान से। खेले केवल ज्ञान से मतलब गेम नहीं, खेले केवल ज्ञान मतलब उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं। और उस केवल ज्ञान से उन्हें जाना है, क्या जाना है कि भाई इस मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाली वो ज्ञान ज्योति है, ठीक है। और जयवंत हो इस जगत में, जगमगे आत्म ज्ञान से, कह रहे जिन्होंने भी अपनी आत्मा की, जिन्होंने भी केवल ज्ञान की प्राप्त की हो, वो सब जयवंत हो। जयवंत मतलब उनके हम जयकारा लगाते हैं कि उन सभी की जय हो, जिन्होंने भी अपनी आत्मा की प्राप्ति की हो, और जो जगमगाहित हुए हैं, जो जिनमें रोशनी आई है, वो दीपक वाली रोशनी नहीं, आत्मज्ञान वाली रोशनी, जिन्होंने अपने आप को चमकाया है, जिन्होंने अपने आप को रोशन किया है, किससे? आत्मज्ञान रूपी तेज से, आत्मज्ञान रूपी ज्योति से, ऐसे जीवों का यहाँ पर जयवंत हो। मतलब टेक्निकली मंगलाचरण है, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हुए उन्होंने सिर्फ ये बताया है अमरचंद आचार्य ने कि भैया जिन्होंने भी आत्मा की प्राप्ति की है उन सबकी जय हो, ठीक है। संस्कृत से देखते हैं, भेदोन्मादम भ्रम रस भरा नाटयत पीत मोह। भेदोन्मादम, अब भेद किया गया है या भेद किया जाता है, किसमें? भ्रम रस। अभी भ्रम रस का एक अर्थ तो आप ले सकते हो जो हमको भ्रमित करता है, ऐसा मोह। और इसी भ्रम रस का एक और अर्थ हो सकता है मदिरा।
भ्रमित करना मतलब हमको भटका देना। तो मोह और शराब दोनों भटका देती है। शराब पीने वाला व्यक्ति पड़ोसी के घर में जाके क्या बोलता है, मेरा घर है। अपनी माता को अपनी पत्नी बोलता है, तो ये भटक तो गया वो, राइट। तो भ्रम रस से आप मोह भी ले सकते हो और भ्रम रस से मदिरा भी ले सकते हो। तो जो मदिरा का पान करता है, जो मोह का पान करता है, जगत में ऐसा कहते हैं वो तो क्या है, नाटयत, नाच रहा है। किसको, मोह को पी करके वह जीव क्या है, नाच रहा है। मतलब हमने क्लासिफाई कर दिया कि जो जीव मोह का सेवन कर रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, वो बुरा है, जो नहीं कर रहा वो अच्छा है। लेकिन मूलोन्मूलम सकलमपि, लेकिन मूल बात क्या है, तो मूलोन्मूलम, इसमें मूल बात ये नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मूल बात तो ये है कि सकलमपि, सभी, सभी मतलब चाहे मदिरा का पान कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे मोह को अच्छा जान रहे हो या बुरा जान रहे हो, लेकिन मोह तो कर रहे हैं ना। तो वो सकलमपि, सभी क्या है, बुरे हैं, क्योंकि तत्कर्म, मोह जैसा भी हो है तो कर्म ही। अब पुण्य पाप अधिकार समाप्त हो रहा है, ऐसी पुण्य को लगाओ। पुण्य जैसा भी है तो कर्म ही। तो कर्म कैसा है, बुरा है। कृत्वा, उसको बुरा जान करके, बलेन, बलेन मतलब अपने आत्म बल से उसको क्या किया है, दूर कर दिया है। किसे दूर कर दिया है, मोह को, बलेन अपनी आत्मा की ताकत से मोह को दूर कर दिया है। हेलोन मीलत परम कलया, साधर्मारब्ध केली। कह रहे हैं कि केली मतलब होता है केवल ज्ञान। केली मतलब सुना होगा आपने, बार बार शब्द भजन वगैरह में भी आता है। केली का मतलब है केवल ज्ञान। और कह रहे साधर्मारब्ध, साधर्मारब्ध मतलब खेलते हैं या प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं वो प्रयोग करते हैं किसका, केवल ज्ञान का। हेलोन मीलत परम कलया, कह रहे हैं कि जो परम कला है, हेलो मतलब कारण। कारण क्या है, इस जो हमने दूसरी आयत में बोला ना, कि भाई वह जो ज्ञानी जीव है वो तो इन सबको बुरा जानता है। मदिरा पीने वाले को भी, नहीं पीने वाले को, मोह को अच्छा जानने वाले को, बुरा जानने वाले को। तो कैसे पता आपको कि सब बुरे हैं, तो कह रहे हैं उसका कारण ये है कि उनके पास एक परम कला है। कला मतलब पता है, क्राफ्ट। एक बहुत अच्छा उनके पास क्राफ्ट है। वो क्या क्राफ्ट है, वो क्या कला है, तो कह रहे हैं वो क्राफ्ट है केवल ज्ञान। वो क्राफ्ट क्या है, वो क्राफ्ट है केवल ज्ञान। और इस केवल ज्ञान से उन्हें जानना है कि भाई मदिरा और मोह दोनों ही बुरे हैं। और ज्ञान ज्योति ही कवलित तमह, और जो ज्ञान रूपी ज्योति है उसे कवलित, कवलित मतलब नाश कर दिया है या दूर भगा दिया है। किसको दूर भगा दिया है, तमह, तमह मतलब अंधकार को। तो उस ज्ञान ज्योति से हमने उस अंधकार को दूर भगा दिया है। और ऐसे अन्य भी जीव जिन्होंने उस ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया है, उन सभी को प्रोजृंभणे, प्रोजृंभणे मतलब क्या कहे, जयकारा, उनकी हम जिम्बे, जिम्बे मतलब उनकी खूब जयकारा लगाते हैं। भरेण मतलब भर भर के, बहुत जोर जोर से, बहुत उत्साह के साथ हम ऐसे जीवों की जयकारा लगाते हैं, ऐसे जीव सदा जयवंत रहे जिन्होंने क्या किया है, केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। हम और आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है क्या, करना है, खेलना है, केवल ज्ञान से खेलना है। हम नहीं प्राप्त करना है। हम बच्चों को तो बोलते थे कि नहीं खेलो खेलो। तो यहाँ पर अमरचंद आचार्य ने केवल ज्ञान के लिए खेलना शब्द ही प्रयोग किया है। तो अगर हम बोले ना ज्योति का, जब में केवल ज्ञान से खेलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे खेलोगे तभी ना जब प्राप्त करोगे। कोई गाड़ी से आपको खेलना हो तो गाड़ी खरीदोगे तब तो खेलोगे, ऐसे ही खेल लोगे क्या। ऐसे ही केवल ज्ञान प्राप्त करोगे तभी तो खेल पाओगे। तो पुण्य पाप अधिकार के अंत में हमने सिर्फ जयकारा नहीं लगाई, हमने भावना भी भाई है कि हम भी उनकी तरह बने, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान। शुद्धात्मा मेरा नाम है ना, बालबोध पाठमाला एक में किसने लिखा है ये शुद्धात्मा मेरा नाम, किसने लिखी है ये पोयम, शुद्धात्मा में मेरा नाम, सुनिए ना आपने, शुद्धात्मा मेरा बाबू नाम। भाई ने, नहीं बाबू नहीं, भाई। नहीं नहीं, तो दादा, बड़े दादा, बड़े दादा। बड़े दादा पंडित रतनचंद जी भारती साहब ने लिखी है ये। ठीक है, देखो इसका हिंदी सर, अर्थ पर। हाँ हेलोन जी, मिल मतलब, हेलोन मिल का क्या अर्थ बताया आपने? कारण, कारण, कारण। मिल, यस। और चलिए, प्रोज, प्रोजर, जिम्बे वही जयवंत, जयकारा, जयवंत रहे जय का, ऐसा। जयवंत। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका मीना जी हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए एक बार।
मोह रूपी मदिरा के पान से उत्पन्न ब्रह्म रस के भार से शुभ अशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को नचाने वाले समस्त शुभ अशुभ कर्मों को अपने ही बल द्वारा जड़ मूल से उखाड़ कर अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली सहज विकासशील परम कला केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा करने वाली अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। इति पुण्य पाप रूप ये मतलब रूपेण इति पुण्य पाप रूपेण त्रिभूत मेक पात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम इति श्रीमद्। बस ठीक है। जो ज्ञान ज्योति की हम बार बार बात कर रहे हैं वो पहले भी आ चुकी है ना। ज्ञान ज्योति पहले से जीवाजी पूर्वंग अधिकार से हम बार बार ज्ञान ज्योति पढ़ रहे हैं, आपको याद हो तो बार बार आ रहा है। देखो वहां यहाँ पे पे क्या बोला था कहते हैं। परम धीर है, उदात्त है, हाँ गंभीर है। हाँ, वेरी गुड, याद है। देखिए इस प्रकार यहाँ पुण्य पाप अधिकार समाप्त हो रहा है। अतः आचार्य अमृतचंद्र अधिकार की समाप्ति का सूचक वाक्य लिखते हैं, जिसका हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार है। पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म अब एक पात्रित होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया है। नाटक चल रहा है ना, अलग अलग कैरेक्टर बनता है ना। पहले जीवाजीव बना, फिर कर्ता कर्म बना, फिर पुण्य पाप बना। ठीक है, जीवाजीव में बस क्या हुआ था, दो अलग अलग कैरेक्टर आए थे, और अब वो दो एक ही कैरेक्टर पुण्य और पाप बन के आए, क्योंकि दोनों ही बुरे हैं। तो ऐसे दो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करने वाला जो एक कैरेक्टर था वो पुण्य पाप क्या है, अब रंगभूमि से बाहर निकल गया। रंगभूमि मतलब स्टेज से बाहर चला गया है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि इस ग्रंथराज को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इस पुण्य पाप अधिकार में कर्म रूपी एक पात्र पुण्य और पाप ऐसे दो वेश बनाकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ था। कैरेक्टर का रियल नेम, जैसे एक्टर होता है उसका रियल नेम कुछ और होता है, स्क्रीन पे उसका नेम कुछ और होता है, वैसे यहाँ पर उसका रियल नेम क्या है, कर्म। पात्र का असली में नाम क्या है, कर्म, और वो क्या बन के आया था, पुण्य और पाप। तो इस पुण्य पाप अधिकार में कर्म रूपी एक पात्र पुण्य और पाप ऐसे दो वेश बनाकर रंगभूमि प्रविष्ट हुआ था। किंतु जब वह सम्यक ज्ञान में यथार्थ भाषित हो गया तो वह नकली वेश त्याग कर अपने असली एक रूप में आ गया। मतलब पुण्य पाप अधिकार परफॉर्म करते करते उसको ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसने तुरंत स्टेज पे सबके सामने पुण्य पाप रूप को त्यागा और अपने जीव स्वभाव को अपना लिया। मतलब समझो अभी तक जो पात्र था वो समझा नहीं था, तो इसलिए वो बार बार अलग अलग कैरेक्टर बन रहा था, कभी जीव अजीब बन रहा है, कभी कर्ता कर्म बन रहा है। लेकिन पुण्य पाप अधिकार के समाप्त होने पर वो समझ गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ। तो उसने अपना वो पुण्य पाप रूपी वेश त्याग दिया, नकली भी बोला, नकली वेश। तो उसने अपना नकली वेश वहां पर त्याग दिया और अपने असली एक रूप में आ गया और रंगभूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद के समय सार की आचार्य अमृतचंद्र के प्राथमिक ख्याति नामक संस्कृत टीका में पुण्य पाप का प्ररूप तीसरा अंक समाप्त हुआ। अच्छा था अधिकार। आप लोग को आनंद तो आ रहा है समय से पढ़ने में, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ क्या आ रहा पता है, नहीं क्या नहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम्म। सर एक अब रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। एक तो अपनी क्लास स्टार्ट होती तभी अपन मंगलाचरण करेंगे, और दूसरा हम्म, एंड होती है तभी उसकी वो जिनवाणी स्तुति करेंगे। और बिल्कुल कर तीसरी है, सकते हैं। हाँ, और तीसरी बात है कि ये पूरा अधिकार खत्म हो गया, इसकी आप एक संक्षेप समरी। अच्छा, पुण्य पाप अधिकार की। हाँ मतलब जो भी अधिकार खत्म होता जाए। अब वो पहले चलो, तो निकल गए दो, जब भी मैं नहीं बोल हाँ, पाई। नहीं, और मैं क्या, मैंने तो ऐसा सोचा था कि इस समरी के बारे में मतलब अब हम यही करेंगे जो आप कह रहे हो वो, और जो मैंने सोचा वो भी करेंगे। तो मैंने इस बारे में सोचा जब पूरा ग्रंथ हो जाएगा तो एक एक अधिकार में वापस समरी में समझाऊंगा, एक एक हाँ पिक्चर। लेकिन ठीक है, आपको हर अधिकार के बाद भी अगर रिवीजन लगता है तो हम वो भी करेंगे।
मैं एक अच्छा सा पिक्चर फॉर्मेट में पूरा बना करके एक अधिकार को पूरा नेक्स्ट क्लास में वो चलो प्रेजेंट करूंगा। तो हम ठीक है। एक काम करेंगे, हम जीवाजी पूर्वरंग अधिकार, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म और पुण्य पाप, इन चारों को, हम्म, क्योंकि ग्रंथ बड़ा है ना, तो हो भी हाँ सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए, हम्म, हमको थोड़ा सा हम भूल से ना जाए कॉन्सेप्ट्स को, तो उसके थ्रू थोड़ा बराबर। तो सर तो हम बीच बीच में इसके हर अधिकार के क्वेश्चन देते जाइए आप, हाँ हाँ। तो जिससे तो थोड़ा मैं दिमाग में। हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो काफी सारा विषय हो गया है ना, तो पुराना आप सर भूलो ना, और हम वापस तो सारे सारी कलश नहीं देख सकते, तो ऐसा ही हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो आपने अच्छा ऐसी बोला। थोड़ी समरी होगी तो उसको फटाफट पढ़ के अपने दिमाग में याद आ हाँ जाएगी। ठीक है। और सर वो इसका जो गायन थे सब ये कलशों का, तो वो आपने किया है ना? हाँ, अब मैं अभी कर्ता कर्म का बाकी है, और पुण्य जीवा पाप जी याद। जीवाजी अच्छा पूर्ण का तो है अधिकार, दोनों का रिकॉर्डिंग है ना, ठीक। वो दोनों भी कर देंगे जल्दी, कर्ता कर्म और ठीक है उसकी। सर, आपके पास अवेलेबल हो तो आप भेज दीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा और मैं क्या इसलिए मेरे को ये हाँ क्वेश्चन इसलिए आया कि मैं बहुत अटेंड कम कर पाती हूँ, अनुपस्थित ज्यादा रहती हूँ, हाँ हाँ। तो नहीं इसलिए कोई बात नहीं। इरेगुलर रहती हूँ इसलिए हम्म। उसके हाँ, लिए और मैंने ये। अभी बात निकली है, तो अभी नेक्स्ट वीक से हमें 3 दिन की जगह 2 दिन ही हमारी क्लास हो पाएगी। कोई एक दिन क्यों सर? हमको, क्योंकि मेरे कुछ कॉलेज एंड वो सब मेरे चालू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन हम तब तक ही 2 क्लास लेंगे जब तक संस्कृत क्लास चल रही है। जैसे ही संस्कृत क्लास पूरी हो जाएगी, तो हम वापस हमारे दिन बढ़ा देंगे। ठीक है। तो सर सैटरडे तो आप कंपलसरी रखो, क्योंकि बाकी हाँ वीकेंड हाँ, में तो पांचों दिन तो मेरी तो दूसरी सैटरडे तो हम दीदी की। कंपलसरी रखेंगे। हाँ, और अगर क्योंकि आप दीदी लोग की को क्लास लगा रहती है। कि आप हाँ लोग कुछ चाहिए, तो हम संडे को रख सकते हैं, क्योंकि हाँ, समय संडे साथ रखिए, संडे है ना। संडे चलेगा। आप संडे दिन में भी रखें या जैसा भी आपको हाँ, सूटेबल हो। अगर मीना जी, वॉट ज्योतिका एवर। जी और प्रवीणा जी, हम पूछ लेंगे मैम ग्रुप पे, आई विल सेंड यू द, हम बात करते हैं मंडे को इस बारे में, प्रवीणा जी वगैरह चलेगा सब सर। आ जाएंगे, है ना। हाँ अगर हो पाए, अगर आपको 3 क्लास, क्योंकि समय साथ ग्रंथ को अगर आपको लग रहा है 3 क्लास चाहिए, तो हम हाँ, संडे को एक चाहिए क्लास तो रख है। सकते हैं, पर वरना आपको ऐसा कोई कुछ नहीं तकलीफ है। ना हो। हाँ आपको नहीं, मुझे तकलीफ ना संडे हो। को कोई इशू नहीं है, संडे को मुझे एक हाँ घंटा देने में कोई इशू नहीं है। हाँ वीक डेज पे थोड़ा सा मैं थोड़ा बिजी हो जाता हाँ हूँ, हाँ, दैट्स वाई। वीकडे में आप रहने दो। हाँ, विल थिंक ऑफ दैट। मीना जी, ठीक। इज इट ओके? Yeah, तो it's fine with me. विल टॉक ऑन दैट। ज्योतिका जी, Yeah, आपको ठीक लग रहा है? yeah. ओके, इफ यू गाइस आर नॉट बिजी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस। अगर आप लोग को ऐसा Phone, कुछ काम, we'll ask in the group, we'll ask with Pravina ji also, and बाकी आशीष जी और अनूप जी लोग से पूछ के we'll move ahead। हाँ, अनूप जी हैं। हाँ हाँ, ठीक तो है। सबको अपन ग्रुप में पूछ लेंगे, हाँ, वॉट एवर यू फिर हम वांट। करते हैं। चलिए, मैं अब एक ये काम तो करते हैं, फिर हम आश्रम अधिकार को चालू करने से अच्छा हम पुण्य पाप अधिकार की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अभी, चलेगा सर। है ना, थैंक यू। क्योंकि हाँ ज्यादा बड़ा अधिकार भी नहीं है, और हमारे पास हम्म। समय भी, नया अधिकार हम नई क्लास से चालू करें तो अच्छा रहेगा। तो हम तो आज सर और एक पुण्य, रिक्वेस्ट और है मेरी। हाँ जो आपने बोलिए। 2 ये भी पढ़े, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि मेरी गलती तो नहीं है इस कलश को हाँ पढ़ने हाँ में, बिल्कुल, आप जो सुना सक, लास्ट में। आपके सामने कलश है या मैं निकालूं? हाँ है। हाँ है मेरे पास। चलिए सुनाइए। मग्नाः कर्मणयावलम्बन परा ज्ञानं न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञाननयेषिणोऽपि यदति स्वच्छन्द मंदोद्यमाः विश्वयस्योपरि ते तरन्ति सतम सततं ज्ञानं भवतः स्वयं स्वयं न सर। भवतः नहीं संध्या जी, भवंतः। भवन्तः, सॉरी सर, भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च। सही सही पढ़ा सर, गलत पढ़ा था? सही है, सही है, सही। जहां गलत होगा मैं रोकूंगा। भेदोन्मादं भ्रमरस भरा नाट नाट्य हम्म। नाट्यत्पीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्त्वकर्मा कृत्वा बलेन हेलोन्मील्य परम कलया साधर्मा रब्धकेली ज्ञान ज्योति कवलित तमः। सर ये पढ़ना नहीं आ रहा मुझे। प्रोज जृंभे प्रोज धरेण। प्रोज जर्भे जर्भे नहीं, जृंभे, जृंभे। जम्भे। हाँ प्रोज चलेगा। प्रोज प्रोज र इसमें आ जाएगा सर, हाँ, र का उच्चारण नीचे। ज के, हाँ नीचे। प्रोज
प्रोज्र जंभे भरेण। चलेगा, नो इश्यू। ठीक, थैंक यू ठीक है। सर। आप मेरी हर रिक्वेस्ट को सुन लेते हैं। अरे इसमें क्या है, आप तो बोलते जाओ, आप लोग को जो लगे, मैं हूं सब पूरा करने के लिए, है ना। चलिए अभी इस रिकॉर्डिंग को मैं रोकते हैं और नई रिकॉर्डिंग करते हैं पुण्य पाप अधिकार की।